एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पेड़ रहता था। वह पेड़ बहुत खूबसूरत था और उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते थे, लेकिन पेड़ की जड़ें बहुत कमज़ोर थीं। एक दिन एक तूफान आया। तूफान बहुत भयंकर था। उसने पेड़ के आसपास के सभी पेड़ों को उखाड़ फेंका, लेकिन कमज़ोर जड़ों के कारण पेड़ उखड़ नहीं पाया। तूफान के बाद पेड़ बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि वह बहुत कमज़ोर है, वह अन्य पेड़ों की तरह मजबूत नहीं है। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ के पास आया। उसने पेड़ को देखा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत पेड़ हो। तुम्हारे पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, लेकिन तुम्हारी जड़ें बहुत कमज़ोर है। पेड़ ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं अन्य पेड़ों की तरह मजबूत नहीं हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जड़ें कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है। जड़ें कमज़ोर होने का मतलब है कि तुम कभी भी विकास कर रहे हो, तुम अभी भी सीख रहे हो। बुजुर्ग व्यक्ति ने पेड़ को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक बार की बात है, एक छोटा सा बीज था। वह बीज एक बहुत मजबूत पेड़ बनना चाहता था, लेकिन वह बीज बहुत कमज़ोर था। वह हवा में उड़ जाता था और वह पानी में बह जाता था। एक दिन एक पक्षी उस बीज को उठाकर ले गया। पक्षी ने बीज को एक चट्टान पर रख दिया। चट्टान बहुत कठोर थी। बीज को चट्टान में जड़ें जमाने में बहुत मुश्किलें हो रही थी, लेकिन बीज ने हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत की। उसने दिन रात काम किया। आखिरकार बीज की जड़ें चट्टान में जम गई। बीज एक मजबूत पेड़ बन गया था। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि जड़ें कमज़ोर होने का मतलब हार नहीं मानना। जड़ें कमज़ोर होने का मतलब है कि तुम अभी भी विकास कर रहे हो, तुम अभी भी सीख रहे हो। पेड़ ने कहा, मैं समझ गया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। पेड़ ने बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानी। उसने कड़ी मेहनत की। उसने अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए पानी, मिट्टी और धूप की ज़रूरत थी। उसने इस सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की। कुछ सालों बाद पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत हो गई। पेड़ अब किसी भी तूफान का सामना कर रहा था। वह एक मजबूत और खूबसूरत पेड़ बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जड़ें कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है। जड़ें कमज़ोर होने का मतलब है कि हम अभी भी विकास कर रहे हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं। हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें पानी, मिट्टी और धूप की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटा सा पौधा था। वह एक खुले मैदान में उग रहा था। उसके पास गहरी जड़ें नहीं थी। उसकी जड़ें केवल थोड़ी सी मिट्टी में ही फैली हुई थी। एक दिन एक तेज हवा चली। हवा ने पौधे को हिला दिया। पौधा हिलने लगा और उसकी जड़ें ढीली होने लगी। हवा और तेज हो गई। पौधों को लगा कि वह उखड़ जाएगी। पौधा बहुत डर गया। वह सोचने लगा, मैं क्या करूं? मैं उखड़ जाऊंगा क्या? तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरा। उसने पौधे को हिलता देखा। उसने पौधे को देखा और समझ गया कि पौधे की जड़ें कमज़ोर है। बुजुर्ग आदमी ने पौधे के पास जाकर कहा, चिंता मत करो पौधा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बुजुर्ग आदमी ने अपने हाथ से एक गड्ढा खोदा और उसमें पौधों को लगाया। फिर उसने पौधे के चारों ओर मिट्टी भर दिया। बुजुर्ग आदमी ने पौधे को कहा, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएगी।
पौधा बहुत खुश हुआ। उसने बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद पौधे की जड़ें मजबूत हो गई। पौधा अब हवा से नहीं डरता था, वह मजबूती से खड़ा था। पौधा अपने आसपास के अन्य पौधे को देखता था। उसमें से कई पौधे की जड़ें भी कमज़ोर थी। पौधा उन पौधों को समझाया था, तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। जड़ें मजबूत होने पर ही तुम हवा से बच पाओगे। पौधे ने पौधे की बात मानी और अपनी जड़ों को मजबूत करने लगी। कुछ दिन बाद सभी पौधे की जड़ें मजबूत हो गई। वे सभी हवा से बचने में सक्षम हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। जड़ें मजबूत होने पर ही हम जीवन में आने वाली बाधाओं से बच पाएंगे। और हम इस कहानी से यह भी सीखते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करें। अपने विश्वासों और सिद्धांतों पर दृढ़ रहें। दूसरों से सीखें और अपने अनुभव से बढ़ें। सकारात्मक सोच रखें और कभी हार न मानें। अच्छे कर्मों का फल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात काम करता था और अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ था और भूखा लग रहा था। किसान ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले गया और उसे खाना पीना खिलाया। बूढ़े आदमी ने किसान की दयालुता से बहुत प्रसन्न होकर उसे एक आशीर्वाद दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे सभी कर्मों का फल मुझे अवश्य मिलेगा। किसान ने बूढ़े आदमी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक खजाना मिला। किसान बहुत खुश था और उसने खजाने को अपने घर ले जाकर छिपा दिया। किसान ने खजाने से मिली धनराशि का उपयोग करके परिवार और गांव के लोगों की मदद करने के लिए जुट गया। उसने गरीबों को भोजन और कपड़े दान किया करता था। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। किसान के अच्छे कर्मों का फल उसे अवश्य मिला। वह गांव के लोगों के बीच बहुत सम्मानित और प्रिय हो गया। एक दिन बूढ़ा आदमी फिर से किसान से मिलने आया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने मेरी आशीर्वाद का पालन किया है। तुम्हारे सभी कर्मों का फल मुझे मिल गया है। किसान ने बूढ़े आदमी के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। किसान ने अपने जीवन में बहुत सुख और समृद्धि प्राप्त की। वह अपने सभी कर्मों का फल भोगने के बाद एक खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी की सीख, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमें हमेशा दयालु और ईमानदार रहना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मूर्तिकार पिता और पुत्र की कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह अपनी कला में निपुण था और उसकी मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके एक बेटा था जो बचपन से ही अपने पिता को मूर्तियां बनाते देखता था। धीरे धीरे उसे भी मूर्ति कला में रुचि हो गई और उसने अपने पिता से कला सीखना शुरू कर दिया। समय के बाद बेटा भी मूर्ति कला में माहिर हो गया। उसकी मूर्तियां भी पिता की तरह ही सुंदर और जीवंत बनने लगी। पिता अपने बेटे की प्रगति देखकर बहुत खुश हुआ। एक दिन गांव में एक बड़ी मूर्ति बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। पिता और पुत्र दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दोनों ने अपनी अपनी मूर्तियां बनाई। पिता ने एक भगवान की मूर्ति बनाई, जबकि बेटा ने एक साधारण किसान की मूर्ति बनाई।
जब प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किया गया तो बेटा अपनी मूर्ति के लिए प्रथम पुरस्कार जीतने में सफल रहा। पिता को दूसरा पुरस्कार मिला। पिता अपने बेटे की जीत से बहुत खुश हुआ। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। अब तुम मुझसे भी बेहतर मूर्ति बना सकते हो। बेटा भी पिता की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, पिताजी, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सीखने और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।